दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत से उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए। मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के दरगाह के बारे में बताने वाले हैं। वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही दिल वाले कद्र वली अल्लाह है। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाही अली की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मज़ार को और इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मज़ार तक कुछ भी नहीं हुआ। इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामात से मज़ार का कुछ भी तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए। लेकिन वह मंजर फिर अल्लाह तबारक व ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे, उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुसलमानों से दुश्मनी है और यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, किसी चीज को देखते अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग कुछ मजाक को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तोड़फोड़ करते हैं स्नेह कर दिया और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबार ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के साथ हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाए और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला परगना में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और उनकी की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसी अल्लाह मौजूद हो, तो उस जगह की पदरू मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गादी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल में मदहोश रहे।
आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह पूरी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर बुक मुरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर। एक वाक्य मंसूब है कि आप शैलेंद्र आके गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ ही मौजूद रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर पहनती। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसे खा चुका है। सुबह उठकर के बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर के कहने पर कुछ शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए गुजर रहे थे। अपने मुरीद को एक अच्छा दिया, यह सा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह सा देकर कहा कि इस आशा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वहीं पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहाँ जाता है आपका इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलाद है। उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ मत के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि किन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चुनते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते, अल्लाह के बलिया को नहीं मानते हैं। उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमान ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आपसे तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगह पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह पहला जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का एहसास हुआ। गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक़े को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, और अगर कभी किसी के घर में कोई सुख या मुसीबत आ जाती, कोई काम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। ने इनको तरह तरह की नियमित हुसैना दुआएं मांगने लगे, लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान ने एक दिल और इबादत गुजारनी में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, बल्कि रात को कुरान से बेहद प्यार अल्फाज निकल गए, या अल्लाह हमारे गांव में कितनी बारिश बरसा कि पानी हमारे तीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब
तो फिर यहाँ पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वह निहाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने मान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा हो। के बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई बारिश नहीं भी, काले काले बादलों ने अचानक कि पूरे आसमान को ढक लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा। उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ है और इधर मौलवी साहब भी करते हुए उनको नमाज पढ़ा दे रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया, यहां तक कि पानी नमाजियों के तीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा। आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि का गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले हो चुकी थी, पानी में मुब्तिला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए बना लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ हो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक शिखा लाल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी तो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बंद कर गांव की तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बात हो गई है, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसे गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था तो सब कुछ सूख गया था। लेकिन नदी नाले, अब गांव के जो लोग औफ अलता थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जो टूट रहा है। गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, कुछ खो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की रात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन जाना है तो वह हमारे लिए एक आत्मा। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत यह फरमाइए, लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलें ध्यान रखना चाहिए। हेलो को हम चाहे कितने ही न क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे के बाद तो का कोई फायदा नहीं होगा। या अल्लाह को हमारे शब्दों की नहीं बल्कि हमारे सांप दिलों की जरूरत है।
यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांग किया कि आज के बाद को जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी के बाद तुमको ना और बेहतर बनाया, बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वाक्य आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह हूं अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फल की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी। बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्तानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिये अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजात अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, और जो लोग बे औलाद है उन्हें नेक सौलेह औलाद नसीब फरमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सौलेह रिश्ते अता फरमाए, और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्थानाए मुबारक है वो महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर
और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफन ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था, जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था। वो बोले, उस वक्त मैं एक शराय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोआ पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम, अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा।
से पहले जितनी आंखें कहानी रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिक आले रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक हर ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूर्य आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कहुराने मस्जिद के अंदर कहीं गई है आज आपके हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन ध्रुव कहां जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं है। जब तक हम कुरान पाक को पढ़े नहीं, मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत चाहे कर इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम से फरमाया, ये जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवर है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद महबूब खुदा की बारगाह में सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम की इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गमला रहा है। यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का कलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात कहीं अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया, आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत वाक्य तकरार ही नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। ईमान वाला जिसके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रहित हो जाएंगे और आपके सज्जदा रेस होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, यह मेरे महबूब आप अपनी बात रखी, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम रोते हुए आंखों से यह बात कहेंगे, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत है, यह अल्लाह मेरी उम्र को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, यह मेरे महबूब अपने सर सजदे से उठाइए, आपके अपने आप की उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, मेरे महबूब अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत, आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अब तो उसका मुकाम है। अफसोस की बात है जो बुक रखते हैं, आका से जो नफरत करते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, हर ऐप से उनके अंदर ऐप ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह लाला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।